क्या आपके सीने में भी एक अनजाना डर और लगातार दौड़ते विचारों का शोर है? अगर आपका मन भी भविष्य की चिंताओं से घिर चुका है, तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं, वो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल देगा। मन को शांत करके गीता का उपदेश सुने, श्री कृष्ण तिलक चैनल के माध्यम से। आप कल्पना कीजिए, आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं। भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, काम की चिंता, रिश्तों की चिंता। मन बार बार उन्हीं बातों को सोचता है और हमें भीतर से बेचैन करता रहता है। ऐसे समय में कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत करके भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश को सुनिए, जो हजारों वर्षों पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया था। अर्जुन के सामने भी एक कठिन परिस्थिति थी। वह महान योद्धा था, उसके पास शक्ति थी, ज्ञान था और अनुभव था। लेकिन जब उसके सामने जीवन का सबसे कठिन निर्णय आया, तो उसका मन भी विचलित हो गया। यही बात हमें समझाती है कि परेशान होना कमजोरी नहीं है। कभी कभी मजबूत से मजबूत इंसान भी परिस्थितियों के सामने असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करते, वे उसे जीवन को समझने का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा कर्म, हमारा विचार और हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में होता है। मान लीजिए, एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है। उसे डर लग रहा है कि वह सफल होगा या नहीं। अगर वह पूरे समय केवल परिणाम के बारे में सोचता रहेगा, तो उसकी चिंता बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वह अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाए, मेहनत करे और पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करे, तो उसका मन अधिक शांत रहेगा। यही गीता का एक बहुत गहरा संदेश है। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो दो। इसलिए आज जब आप यह गीता उपदेश सुने, तो केवल कहानी की तरह मत सुनिए, इसे अपने जीवन से जोड़कर सुनिए। आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जिस बात को लेकर आपका मन परेशान है, जिस निर्णय को लेकर आप उलझन में हैं, उसे कुछ देर के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। अपने मन से कहिए, मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दूंगा। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर शांति पैदा करना सीख जाता है, तब कठिन रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अर्जुन की चिंता और आज के इंसान की चिंता में कितनी समानता है। अगर आप श्री कृष्ण तिलक चैनल पर नए हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन की चिंता और आज के इंसान की चिंता। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दोनों ओर सेनाएं खड़ी थीं। युद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन तभी अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रिय लोगों को देखा, तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे कर दिया और सोचने लगे, मैं क्या करूं? मेरे सामने अपने ही लोग खड़े हैं। अगर मैं युद्ध करूंगा तो बहुत कुछ खो दूंगा, और अगर पीछे हटूंगा तो अपने कर्तव्य से दूर हो जाऊंगा। अर्जुन की यह स्थिति केवल कुरुक्षेत्र की स्थिति नहीं थी। आज हमारा जीवन भी एक तरह का कुरुक्षेत्र है। हर दिन हमारे सामने कोई न कोई निर्णय खड़ा होता है। कभी पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता होती है, कभी नौकरी और पैसे को लेकर चिंता होती है, कभी परिवार की समस्या परेशान करती है, कभी रिश्तों में गलतफहमी होती है, और कभी हम खुद से ही पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? यही वह समय है जब हमें अर्जुन की तरह रुककर अपने मन को समझना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए। एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की, उसने एक लक्ष्य बनाया और पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो खुद को असफल मान ले, चिंता करे और प्रयास करना छोड़ दे। दूसरा रास्ता, वो अपनी गलती को समझे, उससे सीख ले और फिर से प्रयास करे। गीता हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जाती है, क्योंकि एक परिणाम आपकी पूरी पहचान तय नहीं करता। आज अगर कोई काम सफल नहीं हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन असफल हो गया। आज रास्ता कठिन है,
इसका अर्थ ये नहीं कि आगे भी हमेशा कठिन ही रहेगा। कभी कभी जीवन हमें रोकता नहीं है, बल्कि हमें एक बेहतर दिशा के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि कठिन परिस्थिति देखकर अपने कर्तव्य से भागना समाधान नहीं है। एक और उदाहरण, एक किसान बीज बोता है। वो मिट्टी तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है और उसकी देखभाल करता है। लेकिन वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। वो अपना काम करता रहता है और समय पर भरोसा करता है। इसी तरह हमें भी जीवन में अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम मेहनत कर सकते हैं, हम ईमानदारी रख सकते हैं, हम सही निर्णय लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। और जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, तब चिंता बढ़ने लगती है। इसलिए जब भी मन बहुत परेशान हो, खुद से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मेरे नियंत्रण में क्या है? दूसरा, मुझे अभी कौन सा सही कर्म करना चाहिए? तीसरा, क्या मैं ऐसी चीज की चिंता कर रहा हूं जो मेरे नियंत्रण में ही नहीं है? अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाए तो मन का बहुत सा बोझ कम हो सकता है। अर्जुन के पास भी एक कठिन परिस्थिति थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि समस्या से डर जाओ। उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, विवेक दिया और अपने कर्तव्य को समझने की शक्ति दी। इसलिए याद रखिए, समस्या का आना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन समस्या के सामने हमारा व्यवहार हमारे हाथ में होता है। आज अगर आपके जीवन में भी कोई कठिन परिस्थिति चल रही है तो घबराइए मत। थोड़ा रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, स्थिति को समझिए और फिर सही कर्म की ओर बढ़िए। क्योंकि जिस मनुष्य का मन परिस्थितियों से हारने के बजाय उनसे सीखना शुरू कर देता है, वही धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता है। और अब आगे हम समझेंगे गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश, कर्म क्यों जरूरी है और अपने कर्म को सही तरीके से कैसे करना चाहिए। अगर आप श्री कृष्ण तिलक चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म का महत्व। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। अब हम गीता के उस संदेश पर आते हैं जो जीवन को देखने का हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, केवल उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें परिणाम की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इसका सही अर्थ है, अपना पूरा ध्यान उस काम को सही तरीके से करने पर लगाओ जो इस समय तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि परिणाम कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण, विद्यार्थी मान लीजिए। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसके मन में लगातार विचार चल रहा है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे नंबर कम आए तो? अगर बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए तो? इन विचारों के कारण उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। अब वही विद्यार्थी अगर अपना दृष्टिकोण बदल दे और सोचे, मेरा काम आज पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, परीक्षा का परिणाम बाद में आएगा, तो उसका ध्यान वर्तमान पर आ जाएगा और वो बेहतर तरीके से पढ़ पाएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। भविष्य की चिंता में वर्तमान का कर्म मत खो दो। उदाहरण, एक किसान खेत में बीज बोता है। वो जमीन तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है और फसल की देखभाल करता है। लेकिन बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा और प्रकृति किस तरह साथ देगी, इन सभी चीजों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं होता। फिर भी किसान अपना कर्म करना बंद नहीं करता। वो ये सोचकर खेत में जाना बंद नहीं कर देता कि पता नहीं फसल होगी भी या नहीं। वो मेहनत करता है और उचित समय की प्रतीक्षा करता है। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। मेहनत हमारा कर्म है, धैर्य हमारी शक्ति है और परिणाम को स्वीकार करना हमारी परिपक्वता है। उदाहरण, नौकरी और व्यवसाय। कभी कभी कोई व्यक्ति पूरी मेहनत करता है, फिर भी उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती। वो सोचने लगता है, शायद मैं योग्य नहीं हूं। लेकिन हो सकता है कि उसे केवल थोड़ा और समय चाहिए। एक पेड़ लगाने के बाद अगले दिन फल नहीं मिलता,
पहले बीज होता है, फिर अंकुर आता है, फिर पौधा बढ़ता है, फिर पेड़ बनता है और उसके बाद फल आता है। जीवन में भी सफलता कई बार इसी तरह धीरे धीरे आती है। इसलिए अगर आज आपको परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार मेहनत पहले व्यक्ति को बदलती है, फिर परिस्थिति को। आप मेहनत करते करते अधिक धैर्यवान बनते हैं, आप गलतियों से सीखते हैं, आपका अनुभव बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आपकी वास्तविक कमाई है। कर्म कैसा होना चाहिए? सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म ईमानदारी और सही उद्देश्य के साथ होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते से सफलता पाना चाहता है तो बाहर से उसे सफलता मिल भी जाए, लेकिन मन में शांति नहीं रहती। इसलिए गीता हमें केवल कर्म करने की बात नहीं सिखाती, ये हमें सही कर्म करने की दिशा दिखाती है। अपने काम में ईमानदारी रखिए, किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। दूसरों की सफलता देखकर अपने रास्ते को छोटा मत समझिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म की तुलना दूसरों के परिणाम से मत कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है। किसी दूसरे व्यक्ति को सफलता जल्दी मिल गई, इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे रह गए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। एक सरल जीवन उदाहरण, 2 पेड़ एक ही दिन लगाए गए। एक पेड़ तेजी से बढ़ गया और दूसरे को ज्यादा समय लगा। क्या इसका मतलब दूसरा पेड़ बेकार था? नहीं, उसकी गति अलग थी। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी अलग अलग गति से आगे बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी और से करने के बजाय अपने कल से तुलना कीजिए। आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं या नहीं? अगर हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। कर्म और मन की शांति। जब हम परिणाम के पीछे बहुत अधिक भागते हैं तो मन में डर पैदा होता है। अगर नहीं हुआ तो? अगर हार गया तो? अगर लोग क्या कहेंगे? लेकिन जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम कहते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जो परिणाम आएगा उसे स्वीकार करूंगा और उससे सीखूंगा। यही दृष्टिकोण इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी कोई बड़ा काम सामने हो, खुद से कहिए, मुझे अभी केवल अपना अगला सही कदम उठाना है। पूरी जिंदगी का बोझ एक साथ मत उठाइए। आज का काम आज कीजिए, आज की मेहनत पर ध्यान दीजिए, आज का सही निर्णय लीजिए, क्योंकि भविष्य एक दिन में नहीं बनता। भविष्य आज किए गए छोटे छोटे कर्मों से बनता है और यही गीता का कर्म योग हमें सिखाता है। कर्म से भागना नहीं है, कर्म करते हुए घमंड नहीं करना है, कर्म करते हुए परिणाम के डर में डूबना नहीं है। बस सही कर्म करते रहना है, क्योंकि जब कर्म ईमानदार होता है तो परिणाम चाहे जैसा हो, मनुष्य के भीतर पछतावा कम और संतोष अधिक रहता है। हे भगवान श्री कृष्ण, हमें इतना विवेक दीजिए कि हम अपने कर्तव्य को पहचान सकें, इतना धैर्य दीजिए कि कठिन समय में भी कर्म करते रहें, और इतनी शक्ति दीजिए कि परिणाम जैसा भी हो हम अपने मार्ग से न भटकें। जय श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण तिलक चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल की चिंता क्यों छोड़नी चाहिए? अब तक हमने समझा कि हमारा अधिकार कर्म पर है, लेकिन मनुष्य के लिए सबसे कठिन बात यही है कि वो अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम के बारे में सोचता रहता है। हम कोई काम शुरू करते हैं और तुरंत मन में सवाल आने लगते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? मुझे सफलता मिलेगी या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही चिंता धीरे धीरे हमारे वर्तमान को कमजोर करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते समय फल की आसक्ति में मत फंसो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य बनाना गलत है। लक्ष्य बनाना जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन अपने मन की शांति को केवल परिणाम से जोड़ देना गलत है। उदाहरण, परीक्षा। एक विद्यार्थी ने पूरे वर्ष मेहनत की, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले वो केवल ये सोचने लगा, अगर मेरे नंबर कम आए तो, अगर मैं दूसरों से पीछे रह गया तो, अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो। अब उसकी सारी ऊर्जा पढ़ाई से हटकर डर में चली गई, जबकि उस समय उसके हाथ में केवल एक चीज थी,
अपनी तैयारी को शांत मन से दोहराना। परिणाम अब भी आया भी नहीं था, फिर वह परिणाम की चिंता करके वर्तमान क्यों खराब करे। यही बात हमारे जीवन में भी होती है। कई बार समस्या सामने नहीं होती, लेकिन हमारा मन भविष्य की कल्पना करके परेशान हो जाता है। हम ऐसी घटनाओं से डरने लगते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। भविष्य की चिंता का एक सरल उदाहरण मान लीजिए, किसी व्यक्ति को अगले महीने नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू अभी हुआ भी नहीं, लेकिन वह आज से ही सोचने लगा, अगर मैं चयनित नहीं हुआ तो, अगर सामने वाले ने कठिन सवाल पूछ लिया तो, अगर मैं गलती कर बैठा तो। इस तरह वह कई दिनों तक तनाव में रहता है। लेकिन अगर वह अपनी सोच बदल कर कहे, मैं आज तैयारी करूंगा, जो प्रश्न आएंगे उनका अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर दूंगा, परिणाम बाद में देखा जाएगा, तो उसकी ऊर्जा डर में नहीं, तैयारी में लगेगी। यही फल की चिंता से बाहर निकलने का व्यावहारिक तरीका है। फल की चिंता छोड़ने का अर्थ लापरवाही नहीं है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। फल की चिंता छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। अगर कोई विद्यार्थी ये कहे, मुझे परिणाम की चिंता नहीं करनी, इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो वो गीता के संदेश को गलत समझ रहा है। कर्म योग का अर्थ है पूरी जिम्मेदारी से कर्म करना, लेकिन परिणाम को लेकर मानसिक रूप से टूट ना जाना। आप अपना सर्वोत्तम प्रयास कीजिए, फिर परिणाम जैसा आए उससे सीखिए। सफलता मिले तो अहंकार मत कीजिए, असफलता मिले तो निराश होकर रुक मत जाइए। दोनों परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहिए। किसान का उदाहरण, एक किसान खेत में बीज डालता है, वह मेहनत करता है, लेकिन वह हर दिन पौधे को खींचकर बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। उसे पता है कि विकास के लिए समय चाहिए। हम भी कई बार अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम मेहनत करने के बाद तुरंत परिणाम चाहते हैं। एक दिन काम किया, सफलता चाहिए। एक सप्ताह प्रयास किया, परिणाम चाहिए। लेकिन जीवन में कई चीजों को समय लगता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सीख को अनुभव बनने में समय लगता है, और मेहनत को सफलता में बदलने में भी समय लग सकता है। इसलिए धैर्य रखिए। दूसरों की राय की चिंता फल की चिंता का एक और रूप है। दूसरे लोग क्या कहेंगे? हम कई बार अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, अगर कोई आलोचना करे तो हम दुखी, अगर कोई आगे निकल जाए तो हम परेशान। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारे जीवन को हमारी तरह नहीं देख सकता। आपके लक्ष्य को सबसे अच्छी तरह आप ही जानते हैं। इसलिए दूसरों की बात सुनिए, लेकिन हर बात को अपने मन का निर्णय मत बनने दीजिए। एक छोटी सी सीख, जब भी भविष्य की चिंता बहुत बढ़ जाए, अपने आप से पूछिए, इस समय मेरे हाथ में क्या है? अगर जवाब है मेरे हाथ में तैयारी है, तो तैयारी कीजिए। अगर जवाब है मेरे हाथ में मेहनत है, तो मेहनत कीजिए। अगर जवाब है मेरे हाथ में सही निर्णय लेना है, तो सही निर्णय लीजिए। और अगर कोई चीज आपके हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में लगातार सोचकर अपने मन को परेशान मत कीजिए, क्योंकि चिंता करने से परिणाम नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से आपकी दिशा जरूर बदल सकती है। इसलिए आज एक संकल्प लीजिए, मैं भविष्य के डर में अपना वर्तमान नहीं खोऊंगा। मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, और जो परिणाम आएगा उसे स्वीकार करके आगे बढ़ूंगा। यही सोच धीरे धीरे मन को हल्का करती है, और जब मन हल्का होता है तब इंसान कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने लगता है, क्योंकि शांति केवल समस्या खत्म होने से नहीं मिलती, कई बार समस्या के बीच सही दृष्टिकोण अपनाने से भी मिलती है। अब आगे हम समझेंगे कि बुरे समय में धैर्य कैसे रखें और कठिन परिस्थितियों को अपने जीवन की ताकत कैसे बनाया जाए। बुरे समय में धैर्य कैसे रखें? जीवन में ऐसा समय कभी न कभी जरूर आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। कभी आर्थिक समस्या, कभी परिवार की चिंता, कभी असफलता, कभी किसी अपने का व्यवहार मन को दुखी कर देता है। ऐसे समय में मनुष्य सबसे पहले यही सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कठिन समय केवल दुख देने के लिए नहीं आता। कई बार कठिन समय हमें अंदर से मजबूत बनाने के लिए भी आता है। उदाहरण,
रात के बाद सुबह आपने देखा होगा कि रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। ठीक उसी तरह जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। आज जो परेशानी बहुत बड़ी लग रही है, हो सकता है कुछ समय बाद वही परेशानी आपको जीवन का सबसे बड़ा सबक दे। इसलिए बुरे समय में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ ना करें। धैर्य का अर्थ है घबराए बिना सही कदम उठाते रहना। एक विद्यार्थी का उदाहरण मान लीजिए। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। उसके मन में निराशा आ सकती है। वह सोच सकता है, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन एक असफल परीक्षा पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। वह अपनी गलतियों को देख सकता है, कहां कमी रह गई, किस विषय पर ज्यादा मेहनत चाहिए, किस तरीके से तैयारी बेहतर हो सकती है। फिर वह दोबारा प्रयास कर सकता है। यही धैर्य है। गिरने के बाद उठना ही असली मजबूती है। मुश्किल समय में एक गलती, जब हम परेशानी में होते हैं तो अक्सर तुरंत बड़ा निर्णय लेने लगते हैं। गुस्से में किसी से रिश्ता तोड़ देना, निराश होकर मेहनत छोड़ देना, डर के कारण अवसर छोड़ देना। लेकिन कठिन समय में मन शांत नहीं होता। इसलिए ऐसे समय में पहले खुद को संभालना जरूरी है। कुछ समय रुकिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि अशांत मन अक्सर समस्या से ज्यादा बड़ी समस्या बना देता है। एक नाव का उदाहरण। कल्पना कीजिए कि एक नाव समुद्र में चल रही है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। क्या नाविक नाव छोड़कर समुद्र में कूद जाता है? नहीं, वो दिशा संभालता है, पाल और नाव की स्थिति देखता है और तूफान शांत होने तक सावधानी से आगे बढ़ता है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कभी परिस्थितियां शांत होती हैं और कभी जीवन में तूफान आता है। लेकिन हमें अपने जीवन की नाव छोड़नी नहीं है। हमें दिशा संभालनी है। बुरे समय में क्या करें? जब जीवन कठिन लगे तो 4 बातें याद रखें। पहली, समस्या को स्वीकार करें। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना हार मानना नहीं है, ये वास्तविकता को समझना है। दूसरी, जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम करें। अगर समस्या पैसे की है तो योजना बनाइए। अगर पढ़ाई की है तो अपनी तैयारी सुधारिए। अगर किसी गलती की है तो उससे सीखिए। तीसरी, जल्दबाजी में निर्णय मत लें। भावनाओं के शांत होने के बाद निर्णय लेना अक्सर बेहतर होता है। चौथी, उम्मीद मत छोड़िए। कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं होती। एक दीपक का उदाहरण। अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी रोशनी देता है। उसे पूरे कमरे को एक साथ रोशन करने की जरूरत नहीं होती, बस अपने आसपास का अंधेरा कम करना होता है। इसी तरह जब जीवन बहुत कठिन लगे तो पूरी जिंदगी की चिंता मत कीजिए। बस अगला सही कदम उठाइए। आज का काम कीजिए। आज जितना संभव है उतना कीजिए। कल की चिंता कल देखेंगे। एक एक कदम चलकर ही लंबी यात्रा पूरी होती है। धैर्य का असली अर्थ। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि समस्या को हमेशा सहते रहो। अगर किसी परिस्थिति में सुधार की जरूरत है तो सुधार के लिए कदम उठाना भी जरूरी है। धैर्य का मतलब है घबराहट में गलत रास्ता चुनने के बजाय समझदारी से सही रास्ता चुनना। कभी कभी हमें परिणाम आने में समय लगता है, कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, कभी हमारी योजना बदलनी पड़ती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। जीवन में रास्ते बदल सकते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका बदल सकता है, लेकिन उम्मीद और सही कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी एक कठिन परिस्थिति में थे। उनका मन विचलित था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें परिस्थिति से भागने के बजाय ज्ञान और विवेक के साथ अपना कर्तव्य समझने की प्रेरणा दी। हम भी अपने जीवन के छोटे बड़े कुरुक्षेत्र में यही सीख अपना सकते हैं। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तब खुद से कहिए मैं आज केवल एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब याद रखिए यह केवल एक कठिन समय है, पूरी जिंदगी नहीं। और जब मन कहे मेहनत का कोई फायदा नहीं, तब अपने आप से कहिए मेरा काम ईमानदारी से प्रयास करना है। याद रखिए बुरा समय आपकी पूरी पहचान नहीं है। एक असफलता आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। एक कठिन परिस्थिति आपका पूरा भविष्य तय नहीं करती। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान भी अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर बदल सकता है। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन चल रहा है तो घबराइए मत। थोड़ा धैर्य रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, गलतियों से सीखिए
और भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे सुंदर अध्याय उसी समय शुरू होता है जब हमें लगता है कि कहानी बहुत कठिन हो गई है। जय श्री कृष्ण। मन को नियंत्रित करने का संदेश मनुष्य के जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? धन, शक्ति, ज्ञान, इन सबसे ऊपर है मन। अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थिति में भी इंसान सही निर्णय ले सकता है, लेकिन अगर मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मन की चंचलता के बारे में समझाते हैं। अर्जुन भी स्वीकार करते हैं कि मन बहुत चंचल और कठिनाई से नियंत्रित होने वाला है, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें निराश नहीं करते। वे बताते हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को धीरे धीरे नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण, बंदर जैसा मन हमारे मन की तुलना अक्सर चंचलता से की जा सकती है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा। हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन भविष्य के बारे में सोचने लगता है। काम करने बैठते हैं तो पुरानी बात याद आ जाती है। किसी से बात करते हैं तो मन किसी दूसरी चिंता में चला जाता है। यही मन की चंचलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मन को कभी शांत नहीं किया जा सकता। उदाहरण, विद्यार्थी, मान लीजिए एक विद्यार्थी पढ़ाई करने बैठा। उसके पास किताब है, लेकिन मन मोबाइल, खेल, दोस्तों और दूसरी चीजों में घूम रहा है। अगर वह खुद से कहे, आज से मेरा मन हमेशा पूरी तरह एकाग्र रहेगा, तो शायद वह तुरंत सफल ना हो। लेकिन अगर वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करे तो धीरे धीरे ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ सकती है। यही अभ्यास है। मन भटकेगा, उसे वापस लाना ही अभ्यास है। मन को दबाना नहीं, दिशा देना है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं कि मन में कोई विचार ही ना आए। विचार आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि हम हर विचार के पीछे भागे नहीं। मान लीजिए आपके मन में कोई चिंता आई, आप तुरंत उसी चिंता के बारे में 10 नई बातें सोचने लगे। फिर पहली चिंता से दूसरी चिंता, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। कुछ ही समय में मन बहुत भारी हो जाता है। इसके बजाय रुककर खुद से पूछिए, क्या इस समय मैं इस समस्या के लिए कुछ कर सकता हूं? अगर कर सकते हैं तो कदम उठाइए। अगर अभी कुछ नहीं कर सकते तो उसे कुछ समय के लिए छोड़कर वर्तमान काम पर लौटिए। यही मन को दिशा देना है। उदाहरण, नदी का पानी लगातार बहता रहता है। अगर उसे सही दिशा मिले तो वही पानी खेतों के लिए उपयोगी बन जाता है, लेकिन अगर पानी की दिशा पूरी तरह बिखर जाए तो उसका उपयोग कम हो सकता है। मन भी ऐसा ही है। मन की ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो वही मन ज्ञान, मेहनत और रचनात्मकता में लग सकता है। लेकिन अगर मन हर समय चिंता, तुलना और डर में उलझा रहे तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। मन और तुलना, आजकल हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने जीवन की तुलना करने लगते हैं। कोई सफल दिखता है तो हमें लगता है कि हम पीछे हैं। कोई आगे बढ़ता है तो हमें अपने बारे में संदेह होने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होती। हर व्यक्ति के जीवन में अपनी चुनौतियां होती हैं, इसलिए अपने मन को बार बार दूसरों से तुलना करने की आदत से बचाइए। अपना ध्यान अपने कर्म पर लगाइए। मन को शांत करने की सरल आदत, जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय शांत बैठिए। धीरे धीरे सांस लीजिए। अपने विचारों को तुरंत सही या गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। फिर अपने आप से कहिए, मुझे अभी केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान देना है। इसके बाद जो काम आपके सामने है उसे शुरू कर दीजिए। छोटा काम हो तो छोटा ही सही, लेकिन मन को वर्तमान में वापस लाना शुरू कीजिए। एक और उदाहरण, घोड़ा और सारथी। कल्पना कीजिए कि एक रथ में घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं। अगर सारथी के हाथ में नियंत्रण ना हो तो रथ किसी भी दिशा में जा सकता है, लेकिन अगर सारथी जागरूक है और लगाम संभाल कर रखता है तो घोड़े सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारा मन घोड़ों की तरह चंचल हो सकता है और हमारी बुद्धि सारथी की तरह है। अगर बुद्धि जागरूक रहे तो मन को सही दिशा दी जा सकती है। इसलिए हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। पहले सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। मन को जीतना एक दिन का काम नहीं। मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है। यह लगातार अभ्यास की प्रक्रिया है। आज ध्यान भटक गया, कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास कीजिए। आज गुस्सा आ गया, उससे सीखिए। अगली बार प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकिए।
आज चिंता ज्यादा हो गई। अपने विचारों को समझिए। धीरे धीरे मन पर आपका नियंत्रण बढ़ सकता है। याद रखिए, मन को हराना नहीं है, मन को समझना है। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं, तब आप अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के बीच थोड़ा अंतर पैदा कर पाते हैं, और यही अंतर आपको बेहतर निर्णय लेने का अवसर देता है। आज की सीख, जब मन परेशान हो तो 3 बातें याद रखिए। पहली, हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। दूसरी, हर समस्या का समाधान तुरंत करना जरूरी नहीं है। तीसरी, मन को शांत करने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। अपने मन से कहिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने कर्म और अपने दृष्टिकोण को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता हूं। यही अभ्यास धीरे धीरे भीतर की शक्ति को जगाता है, और जब मन शांत होने लगता है तो वही परिस्थिति जो कल बहुत बड़ी लग रही थी, आज थोड़ी छोटी दिखाई देने लगती है। इसलिए अपने मन को अपना शत्रु मत बनने दीजिए, उसे अपना साथी बनाइए। जय श्री कृष्ण। क्रोध और मोह से कैसे बचें? मनुष्य के जीवन में क्रोध एक ऐसी भावना है जो कुछ ही क्षणों में हमारे वर्षों के बनाए रिश्तों और विश्वास को नुकसान पहुंचा सकती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि मनुष्य जब बार बार किसी विषय के बारे में सोचता रहता है तो उससे आसक्ति पैदा हो सकती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा पूरी न होने पर क्रोध, और क्रोध से विवेक कमजोर होने की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए क्रोध को केवल बाहर से रोकना ही पर्याप्त नहीं है, हमें यह समझना होगा कि क्रोध पैदा कहां से होता है। उदाहरण, छोटी सी बात, बड़ा झगड़ा मान लीजिए। किसी व्यक्ति ने आपको ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई। पहले आपको बुरा लगा, फिर आप उसी बात को बार बार सोचने लगे, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? फिर मन में दूसरी बातें जुड़ने लगीं, वो हमेशा ऐसा करता है, उसे मेरी कोई कदर नहीं, अब मैं भी उसे जवाब दूंगा। कुछ ही मिनटों में छोटी सी बात बड़ा गुस्सा बन सकती है। लेकिन अगर उसी समय आप रुक जाएं और खुद से पूछें, क्या मुझे अभी प्रतिक्रिया देनी जरूरी है, तो स्थिति बदल सकती है। कई बार कुछ मिनट की चुप्पी वर्षों के रिश्ते को बचा सकती है। क्रोध में निर्णय क्यों नहीं लेना चाहिए? जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारा ध्यान समस्या के समाधान पर कम और सामने वाले को जवाब देने पर ज्यादा हो सकता है। इसीलिए क्रोध की स्थिति में तुरंत बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं होता। किसी को कठोर शब्द बोलना, रिश्ता खत्म करना या कोई बड़ा फैसला लेना, इन सब के पहले खुद को शांत करना बेहतर है। याद रखिए, गुस्सा कुछ मिनट का हो सकता है, लेकिन उसके शब्दों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रह सकता है। उदाहरण, परिवार मान लीजिए, घर में किसी बात को लेकर 2 लोगों के बीच मतभेद हो गया। एक व्यक्ति गुस्से में कुछ कठोर बोल देता है, दूसरा भी जवाब में कठोर शब्द बोल देता है। अब दोनों अपने अपने शब्दों को सही साबित करने लगते हैं। असल समस्या छोटी थी, लेकिन अहंकार और क्रोध ने उसे बड़ा बना दिया। अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति कुछ समय के लिए शांत हो जाए और कहे, अभी हम दोनों परेशान हैं, थोड़ी देर बाद शांत होकर बात करते हैं, तो विवाद बढ़ने से रुक सकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। इच्छा और क्रोध का संबंध। हमारे जीवन में कई बार क्रोध इसलिए आता है क्योंकि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने, हम चाहते हैं कि हर काम हमारी योजना के अनुसार हो, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो निराशा पैदा हो सकती है, और निराशा धीरे धीरे क्रोध में बदल सकती है। इसलिए अपने मन से कहिए, हर चीज मेरी इच्छा के अनुसार होना जरूरी नहीं है। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो मन में बहुत शांति आ सकती है। उदाहरण, ट्रैफिक मान लीजिए, आप कहीं जल्दी जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक लग गया। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, लगातार गुस्सा करना, हॉर्न बजाना और तनाव लेना। दूसरा, स्थिति को स्वीकार करना और जितना संभव हो उतना शांत रहना। ट्रैफिक आपके गुस्से से जल्दी खत्म नहीं होगा, लेकिन आपका गुस्सा आपके मन को जरूर परेशान करेगा। इसलिए जहां परिस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, वहां अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखना बुद्धिमानी है। मोह क्या है?
मोह का अर्थ केवल किसी व्यक्ति से प्रेम करना नहीं है। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम में दूसरे के कल्याण की भावना हो सकती है, लेकिन मोह में हम किसी चीज या व्यक्ति से इस तरह चिपक जाते हैं कि उसके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगता है। हम चाहते हैं कि परिस्थिति हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार रहे। यहीं से मन में डर और चिंता बढ़ सकती है। इसलिए गीता हमें संतुलन सिखाती है। रिश्तों में प्रेम रखिए, लेकिन अपने विवेक को मत खोइए। सफलता को स्वीकार कीजिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए। असफलता आए तो सीखिए, लेकिन खुद को पूरी तरह असफल मत मानिए। क्रोध आने पर क्या करें? जब आपको लगे कि क्रोध बढ़ रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय रुकिए। धीरे धीरे सांस लीजिए। जहां संभव हो, थोड़ी देर उस स्थिति से दूरी बनाइए। फिर खुद से पूछिए, क्या मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे बाद में भी सही मानूंगा? अगर उत्तर नहीं है, तो चुप रहना बेहतर हो सकता है। फिर जब मन शांत हो जाए, तो समस्या पर बात कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सीख, किसी व्यक्ति के व्यवहार को आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर काम कर सकते हैं। कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हर बार गुस्से में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। आपकी शांति भी आपकी शक्ति है। और याद रखिए, क्रोध को दबाना समाधान नहीं है। उसे समझना और सही तरीके से संभालना सीखना जरूरी है। अगर कोई बात बार बार आपको परेशान कर रही है, तो उससे भागने के बजाय शांत मन से उसके कारण को समझिए। जरूरत हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। आज का संकल्प, आज से जब भी क्रोध आए, तुरंत जवाब देने से पहले कुछ क्षण रुकेंगे। हम खुद से पूछेंगे, क्या मेरा जवाब समस्या को हल करेगा या और बढ़ाएगा? अगर जवाब समस्या बढ़ाने वाला है, तो पहले मन को शांत करेंगे, क्योंकि शांत मन सही शब्द चुनता है। अशांत मन अक्सर बाद में पछताने वाले शब्द बोल देता है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन अपने विचारों, कर्मों और प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जब क्रोध पर विवेक की विजय होने लगे, तब इंसान वास्तव में भीतर से मजबूत होने लगता है। जय श्री कृष्ण। सफलता और असफलता में समान भाव। जीवन में सफलता मिले तो हमें खुशी होती है, असफलता मिले तो मन दुखी हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें इससे भी आगे की बात समझाते हैं। सफलता और असफलता दोनों परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन बनाए रखना सीखो। गीता में कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण संदेश है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, मन को संतुलित रखते हुए अपना कर्म करो। इसका अर्थ यह नहीं कि सफलता मिलने पर खुशी मत मनाइए या असफलता होने पर दुख महसूस मत कीजिए। भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन भावनाओं को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आपका अगला निर्णय ही गलत हो जाए। उदाहरण, परीक्षा में सफलता मान लीजिए। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। उसे खुशी हुई, उसके परिवार ने उसकी प्रशंसा की। यह अच्छी बात है, लेकिन अगर वह सफलता के बाद यह सोचने लगे, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं, तो यही सफलता उसके लिए समस्या बन सकती है, क्योंकि सफलता के साथ अहंकार आ गया। इसके बजाय उसे सोचना चाहिए, मैंने मेहनत की और अच्छा परिणाम मिला, अब मुझे आगे भी मेहनत करते रहना है। यही संतुलन है। उदाहरण, असफलता। अब मान लीजिए उसी विद्यार्थी को अगली परीक्षा में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिला। वह दुखी हो सकता है, लेकिन उसे यह नहीं सोचना चाहिए, मैं किसी काम का नहीं हूं। एक परिणाम आपकी पूरी क्षमता तय नहीं करता। वो अपनी गलतियों को देख सकता है। कहां तैयारी कमजोर रही, समय का सही उपयोग हुआ या नहीं, किस विषय में अधिक अभ्यास की जरूरत है, फिर वह दोबारा प्रयास कर सकता है। इस तरह असफलता भी एक शिक्षक बन सकती है। सफलता और असफलता दोनों अस्थायी हैं। आज सफलता है, कल परिस्थिति बदल सकती है। आज कठिन समय है, कल परिस्थिति बेहतर हो सकती है। इसलिए किसी एक स्थिति को स्थायी मान लेना सही नहीं है। जैसे मौसम बदलता रहता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी ठंड, वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए परिस्थिति बदलने पर अपना पूरा व्यक्तित्व मत बदल दीजिए। सफलता में विनम्र रहिए, असफलता में धैर्य रखिए। एक खिलाड़ी का उदाहरण, एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है।
वो जीतने के लिए पूरी मेहनत करता है, लेकिन हर मैच में जीतना संभव नहीं होता। अगर वो हर हार के बाद खेलना छोड़ दे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो हार का विश्लेषण करता है, अपनी गलतियां देखता है, प्रशिक्षण करता है, फिर अगली प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है। यही जीवन में भी लागू होता है। हार अंत नहीं है। कई बार हार हमें वो सिखाती है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। दूसरों की सफलता देखकर दुखी क्यों होना? आज हम अक्सर दूसरों की सफलता देखते हैं। कोई अच्छा घर खरीदता है, कोई नया काम शुरू करता है, कोई परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, कोई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फिर हम अपने जीवन से उसकी तुलना करने लगते हैं और मन में विचार आता है, वो आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। लेकिन याद रखिए, दूसरे की सफलता आपकी असफलता नहीं है। किसी और के पास कुछ अच्छा है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में अच्छाई नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपका ध्यान अपने रास्ते पर होना चाहिए। पेड़ का उदाहरण, एक जंगल में कई प्रकार के पेड़ होते हैं। कुछ जल्दी बढ़ते हैं, कुछ धीरे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ऊंचे होते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, लेकिन हर पेड़ की अपनी भूमिका होती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए अपने विकास की तुलना हर समय किसी दूसरे से मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बन रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो आप आगे बढ़ रहे हैं। सफलता के समय क्या याद रखें? जब सफलता मिले तो 3 बातें याद रखिए। पहली, सफलता के लिए आभार रखें। दूसरी, अहंकार से बचें। तीसरी, आगे की मेहनत जारी रखें, क्योंकि एक सफलता अंतिम मंजिल नहीं है। असफलता के समय क्या याद रखें? जब असफलता मिले तो भी 3 बातें याद रखिए। पहली, खुद को दोष देकर टूट मत जाइए। दूसरी, अपनी गलतियों से सीखिए। तीसरी, फिर से प्रयास करने की योजना बनाइए, क्योंकि असफलता आपको रोकने के लिए नहीं, कई बार आपको बेहतर बनाने के लिए भी आती है। गीता का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसा मन विकसित करने की प्रेरणा देते हैं जो सफलता में बहुत अधिक उड़ न जाए और असफलता में पूरी तरह टूट न जाए। यही मानसिक संतुलन हमें कठिन परिस्थितियों में मजबूत बनाता है। जब सफलता मिले तो कहिए, यह मेरे कर्म का एक परिणाम है, मुझे विनम्र रहना है। जब असफलता मिले तो कहिए, यह मेरे लिए एक सीख है, मुझे फिर प्रयास करना है। और जब परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार ना हो तो याद रखिए, एक परिणाम आपके पूरे जीवन का निर्णय नहीं है। आपके पास हमेशा अगला कदम उठाने का अवसर होता है। इसलिए जीवन में जीत मिले तो धन्यवाद दीजिए, हार मिले तो सीख लीजिए और दोनों परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि असली सफलता केवल बाहर की जीत नहीं है। असली सफलता यह भी है कि परिस्थितियां बदलने के बाद भी आपका विवेक, आपका धैर्य और आपके अच्छे कर्म बने रहें। भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसा संतुलित मन दे जो सफलता में विनम्र रहे, असफलता में मजबूत रहे और हर परिस्थिति में सही कर्म करता रहे। जय श्री कृष्ण। रिश्तों और जीवन की परेशानियों पर गीता का संदेश। जीवन में सबसे ज्यादा खुशी भी अक्सर रिश्तों से मिलती है और सबसे ज्यादा दुख भी रिश्तों के कारण हो सकता है। कभी किसी अपने की बात दिल दुखा देती है, कभी गलतफहमी हो जाती है, कभी ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन सामने वाला हमारी भावनाओं को समझता नहीं। ऐसे समय में मन में सवाल आता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सबसे पहले यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें अपने कर्म, व्यवहार और दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, परिवार में मतभेद मान लीजिए। परिवार में किसी छोटी बात को लेकर 2 लोगों के बीच मतभेद हो गया। एक व्यक्ति अपनी बात सही साबित करना चाहता है, दूसरा भी पीछे हटना नहीं चाहता। बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब दोनों का लक्ष्य समस्या का समाधान नहीं, बल्कि यह साबित करना बन जाता है कि गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। यहीं से रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है। अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति शांत होकर कहे, चलो पहले एक दूसरे की बात समझते हैं, तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। कई रिश्तों में जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ते को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं, यह भी समझना जरूरी है।
गीता का अर्थ ये नहीं कि हम हर गलत व्यवहार को चुपचाप सहते रहें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको परेशान करता है, अपमानित करता है या आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है। शांत रहना और कमजोर होना अलग अलग बातें हैं। आप बिना क्रोध के भी स्पष्ट कह सकते हैं, मैं इस व्यवहार को स्वीकार नहीं करता। यानी जीवन में हमें प्रेम के साथ साथ विवेक भी रखना चाहिए। अपेक्षाएं और दुख, रिश्तों में दुख का एक बड़ा कारण अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारी बात समझे। हम चाहते हैं कि वह हमारे लिए वही करे जो हम उसके लिए करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। अगर हम हर व्यक्ति से अपनी उम्मीद के अनुसार व्यवहार की अपेक्षा करेंगे तो बार बार निराश हो सकते हैं। इसलिए अपने मन से कहिए, मैं अपना अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन हर व्यक्ति से अपने अनुसार प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं रखूंगा। ये सोच मन को बहुत हल्का कर सकती है। उदाहरण, दोस्ती मान लीजिए, आपका एक दोस्त किसी समय आपकी मदद नहीं कर पाया, आपको बुरा लगा। अब दो रास्ते हैं। पहला, तुरंत फैसला कर लेना कि वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। दूसरा, पहले उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करना। हो सकता है वह खुद किसी समस्या में हो, इसलिए किसी के एक व्यवहार से पूरी व्यक्ति को परिभाषित कर देना हमेशा सही नहीं होता। बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। क्षमा का महत्व, कभी कभी कोई व्यक्ति हमें दुख देता है, हम उस घटना को बार बार याद करते रहते हैं। सामने वाला शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन हम उसी घटना को अपने मन में लेकर बैठे रहते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? हमारा। क्षमा का अर्थ गलत व्यवहार को सही मान लेना नहीं है। क्षमा का अर्थ यह हो सकता है कि मैं इस घटना को अपने वर्तमान और भविष्य पर हमेशा हावी नहीं होने दूंगा। जहां संभव हो, मन का बोझ कम करना सीखिए। परिवार और जिम्मेदारी। परिवार में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है। किसी को कम समझा जा सकता है, किसी को ज्यादा। कभी कभी जिम्मेदारियां भी असमान लगती हैं। ऐसे समय में शिकायत करने के बजाय बातचीत करना बेहतर होता है। अपनी बात सम्मान से रखिए, दूसरे की बात भी सुनिए, क्योंकि संवाद कई गलतफहमियों को दूर कर सकता है। जीवन की परेशानी और दृष्टिकोण। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, एक ही परिस्थिति दो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की योजना पूरी नहीं हुई। एक व्यक्ति सोचता है सब खराब हो गया, दूसरा सोचता है योजना सफल नहीं हुई, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं। परिस्थिति एक ही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। इसलिए जीवन में हमेशा परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन परिस्थिति को देखने का तरीका बदलना कई बार हमारे हाथ में होता है। रिश्तों में 3 बातें याद रखें। पहली, हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, कभी थोड़ी शांति रिश्ते को बचा सकती है। दूसरी, अपनी बात कहिए, लेकिन अपमान के बिना। सच्चाई बोलना और कठोर होना एक ही बात नहीं है। तीसरी, अपेक्षाओं से ज्यादा अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है तो उसे अच्छा कर्म समझिए। हर बार बदले में वही व्यवहार मिलेगा, यह जरूरी नहीं। एक सरल उदाहरण, एक व्यक्ति रोज अपने पड़ोसी के घर के बाहर कचरा देखकर परेशान होता था। वो रोज गुस्सा करता, शिकायत करता और मन ही मन परेशान रहता। एक दिन उसने शांत तरीके से पड़ोसी से बात की। पता चला कि पड़ोसी को समस्या का सही पता ही नहीं था। बातचीत से समस्या हल हो गई। कई बार हम जिस व्यक्ति से नाराज होते हैं उससे बात ही नहीं करते और फिर अपने मन में उसकी पूरी कहानी बना लेते हैं। इसलिए जहां संभव हो, अनुमान से पहले संवाद कीजिए। अंतिम सीख, रिश्ते हमेशा परिपूर्ण नहीं होते। लोग हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे। कभी कोई हमें समझेगा, कभी नहीं समझेगा, लेकिन हमें अपने कर्म और अपने चरित्र को दूसरों के व्यवहार के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। अगर सामने वाला गलत व्यवहार करता है तो हम भी गलत व्यवहार करने लगें तो अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से ये सीख लें। प्रेम रखिए लेकिन विवेक के साथ। क्षमा कीजिए लेकिन अपनी सीमाओं को समझते हुए। अपना कर्तव्य निभाइए लेकिन हर परिणाम की अपेक्षा मत रखिए।
और रिश्तों में अहंकार से ज्यादा संवाद को महत्व दीजिए। याद रखिए, हर रिश्ता बचाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हर रिश्ते में अपना व्यवहार बेहतर रखना हमारे हाथ में जरूर है। और जब मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे उसे समझ आता है कि शांति दूसरों को बदलने से नहीं, कई बार अपने भीतर संतुलन पैदा करने से आती है। जय श्री कृष्ण। कर दिया मैंने। भय और चिंता से मुक्ति। मनुष्य के जीवन में भय और चिंता बहुत स्वाभाविक भावनाएं हैं। भविष्य को लेकर चिंता, परिवार को लेकर चिंता, पढ़ाई, काम और सफलता को लेकर चिंता, और कभी कभी ऐसी चीजों की चिंता भी जो अभी हुई ही नहीं है। हमारा मन बार बार पूछता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो। यही विचार धीरे धीरे मन को थका देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी भय और भ्रम की स्थिति से बाहर निकालते हैं। वे उन्हें याद दिलाते हैं कि कठिन परिस्थिति में भी विवेक और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भय कहां से आता है? कई बार भय उस चीज से पैदा होता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने परीक्षा दी। अब परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन परिणाम आने तक वह रोज यही सोचता है, मेरे नंबर कैसे आएंगे। अब उसके हाथ में परिणाम बदलने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी उसका मन उसी बात में उलझा हुआ है। ऐसे समय में खुद से पूछिए, क्या इस समय मेरे हाथ में कुछ है? अगर उत्तर नहीं है तो बार बार चिंता करने से परिणाम नहीं बदलेगा। इसके बजाय अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान देना बेहतर है। भविष्य की कल्पना मन की एक आदत है। वह भविष्य की पूरी कहानी पहले ही बना लेता है। एक छोटी सी समस्या होती है और मन तुरंत कई संभावनाएं सोचने लगता है। अगर ये हुआ तो फिर वो होगा, फिर क्या होगा। कुछ ही समय में एक छोटी चिंता बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। मन में कोई डर आया, इसका मतलब यह नहीं कि वह डर वास्तविक भविष्य है। इसलिए हर चिंता पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। रुकिए, स्थिति को वास्तविक रूप में देखिए, फिर जो आपके हाथ में है उस पर काम कीजिए। उदाहरण, नौकरी का डर मान लीजिए। कोई व्यक्ति नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। उसे डर है कि शायद उसका चयन न हो। अगर वह डर के कारण तैयारी ही छोड़ दे तो उसने परिणाम आने से पहले ही खुद को रोक दिया। लेकिन अगर वह कहे, मैं पूरी तैयारी करूंगा, जो प्रश्न आएंगे उनका ईमानदारी से उत्तर दूंगा, परिणाम मेरे हाथ में पूरी तरह नहीं है, तो वह ज्यादा शांत मन से इंटरव्यू दे पाएगा। यही भय पर नियंत्रण का एक व्यावहारिक तरीका है। भविष्य की चिंता के बजाय वर्तमान की तैयारी। भय के समय शरीर और मन को शांत करना। जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ समय रुकिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दीजिए, फिर खुद से कहिए, मैं इस समय सुरक्षित हूं और मुझे केवल अगला सही कदम उठाना है। अगर कोई समस्या वास्तव में सामने है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। पूरी समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश मत कीजिए। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसी तरह कठिन रास्ता भी धीरे धीरे पार किया जा सकता है। अर्जुन से मिलने वाली सीख। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उनका मन भ्रमित था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें डर के कारण अपना कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उन्हें ज्ञान और विवेक से स्थिति को समझने की प्रेरणा दी। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है। भय के समय निर्णय केवल भावनाओं के आधार पर नहीं लेना चाहिए। पहले मन को शांत करें, फिर परिस्थिति को समझें, फिर अपना उचित कर्तव्य पहचानें और उसके बाद कदम उठाएं। एक अंधेरे रास्ते का उदाहरण कल्पना कीजिए कि रात में आप किसी अनजान रास्ते पर हैं। दूर से रास्ता डरावना लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप रोशनी लेकर आगे बढ़ते हैं, रास्ता स्पष्ट होने लगता है। जीवन की समस्याएं भी कई बार ऐसी ही होती हैं। दूर से वे बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोटे छोटे कदमों में समझना शुरू करते हैं तो रास्ता स्पष्ट होने लगता है। इसलिए पूरी जिंदगी की चिंता एक साथ मत कीजिए। आज का रास्ता देखिए, आज क्या करना है उसे कीजिए। चिंता और कर्म चिंता करने के बजाय कर्म कीजिए। अगर पढ़ाई की चिंता है तो पढ़ाई कीजिए। अगर किसी काम की चिंता है तो उसकी तैयारी कीजिए। अगर किसी रिश्ते में समस्या है
तो शांत मन से बातचीत कीजिए। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करके सुधारने की कोशिश कीजिए। यानी चिंता को कर्म में बदलना सीखिए, क्योंकि केवल चिंता करने से ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन सही कर्म करने से दिशा मिलती है। हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं। जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं। हम अपना प्रयास नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी भाषा नियंत्रित कर सकते हैं, अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं, अपने निर्णयों पर काम कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचेगा, मौसम कैसा होगा, कोई दूसरा क्या निर्णय लेगा, इन सभी चीजों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। इसलिए जहां नियंत्रण है वहां कर्म कीजिए, जहां नियंत्रण नहीं है वहां स्वीकार करना सीखिए। यही संतुलन चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। आज का संकल्प, आज से जब भी मन में भय आए, खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह समस्या अभी वास्तव में सामने है? क्या इस समय मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूं? मेरा अगला सही कदम क्या है? इन 3 सवालों से मन को दिशा मिल सकती है। और खुद से यह भी कहिए, मैं हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने कर्म को बेहतर बना सकता हूं। याद रखिए, भय भविष्य की तस्वीर दिखाता है, लेकिन वर्तमान में आपका कर्म ही आपकी वास्तविक शक्ति है। इसलिए डर के कारण रुकिए मत, सोचिए, समझिए, प्रार्थना कीजिए और फिर अपने उचित कर्म की ओर आगे बढ़िए। अगर चिंता बहुत ज्यादा हो जाए और रोजमर्रा के जीवन में परेशानी पैदा करे, तो किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति या योग्य पेशेवर से बात करना भी समझदारी है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमें ऐसा विवेक दें कि भय के समय हमारा मन भ्रमित न हो, चिंता के समय हमारा धैर्य बना रहे और कठिन परिस्थिति में भी हम सही कर्म का मार्ग चुन सकें। मन को भय से नहीं, विवेक से चलाइए। भविष्य को डर से नहीं, कर्म से बनाइए। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ने से पहले अगर आप श्री कृष्ण तिलक चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि यह दिव्य संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां मनुष्य अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी परिणाम को अपने अनुसार नहीं बदल पाता। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सही रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं, फिर भी कभी कभी परिस्थिति वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी। ऐसे समय में मन में प्रश्न उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यहीं से ईश्वर पर विश्वास और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझना शुरू होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि इंसान कर्म करना छोड़ दे। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करूंगा और जिस परिणाम को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता उसे ईश्वर पर छोड़ने का प्रयास करूंगा। उदाहरण, नाव और नाविक। कल्पना कीजिए कि एक नाव नदी में चल रही है। नाविक नाव को सही दिशा में चलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नदी की लहरें और हवा हमेशा उसके नियंत्रण में नहीं होती। फिर भी वो पतवार छोड़कर बैठ नहीं जाता। वो दिशा संभालता है और परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़ता है। हमारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। कर्म हमारी जिम्मेदारी है, परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि विश्वास का अर्थ है कठिनाई आने पर भी उम्मीद का दीपक बुझने न देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। वो नहीं जानता कि समस्या कब समाप्त होगी, लेकिन वो यह विश्वास रखता है कि मैं इस समय को भी पार कर सकता हूं, मुझे अपना सही कर्म करते रहना है। यह विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उदाहरण, एक किसान बीज बोता है। वह खेत तैयार करता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन वह प्रकृति की हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर भी वो मेहनत करता है। यही विश्वास है। वह जानता है कि उसका काम प्रयास करना है। वह अपनी मेहनत को ईमानदारी से करता है और प्रकृति के परिणाम को स्वीकार करता है। हम भी अपने जीवन में यही दृष्टिकोण अपना सकते हैं। जब प्रार्थना का परिणाम हमारी इच्छा जैसा ना हो, कई बार हम भगवान से कुछ मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा उसी रूप में पूरी हो,
लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। यहां हमें एक गहरी बात समझनी चाहिए। प्रार्थना केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने का माध्यम नहीं है। प्रार्थना मन को शक्ति देने का माध्यम भी हो सकती है। हम भगवान से यह भी कह सकते हैं, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। ये प्रार्थना मन को भीतर से मजबूत बनाती है। उदाहरण, कठिन रास्ता, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे लिए एक रास्ता ही सही है, लेकिन परिस्थितियां हमें किसी दूसरे रास्ते पर ले जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि सब खराब हो गया, लेकिन समय के साथ पता चल सकता है कि दूसरा रास्ता भी हमारे लिए सीख और विकास का अवसर था। इसलिए हर बदलाव को तुरंत नुकसान मान लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन की दिशा बदलती है और हमें नई चीजें सीखने का अवसर मिलता है। समर्पण और कर्म सबसे महत्वपूर्ण बात। समर्पण का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। अगर विद्यार्थी कहे, मैं भगवान पर भरोसा करता हूं इसलिए पढ़ाई नहीं करूंगा, तो यह समर्पण नहीं है। अगर व्यक्ति कहे, भगवान सब कर देंगे इसलिए मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो यह कर्म योग की भावना नहीं है। सच्चा समर्पण यह है, पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करना और परिणाम को लेकर अपने मन को अनावश्यक चिंता में न डुबाना। जब जीवन में सब कुछ उल्टा लगे, ऐसे समय में खुद से कहिए, मैं अभी पूरी कहानी नहीं जानता। कभी कभी हम वर्तमान की एक घटना देखकर पूरे भविष्य का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन जीवन आगे क्या लेकर आएगा ये हम पूरी तरह नहीं जानते। इसलिए आज की परेशानी को देखकर पूरे भविष्य को निराशाजनक मान लेना सही नहीं है। आज कठिन है, लेकिन कल बदल सकता है। ईश्वर पर विश्वास का एक सरल अभ्यास। सुबह कुछ समय शांत बैठिए, अपने मन में कहिए, हे प्रभु, आज मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए, मेरी वाणी में मधुरता दीजिए, मेरे निर्णयों में विवेक दीजिए और जो परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। फिर अपना दिन शुरू कीजिए। जब दिन में परेशानी आए तो कुछ क्षण रुककर वही बात याद कीजिए। इससे धीरे धीरे मन में स्थिरता आ सकती है। अंतिम सीख, ईश्वर पर विश्वास का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है। यह विश्वास है कि समस्या चाहे कितनी भी कठिन हो, मैं सही कर्म करते हुए आगे बढ़ सकता हूं। जब इंसान अपना कर्म करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है और परिणाम को स्वीकार करने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होती है। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण के सामने मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे केवल सफलता नहीं चाहिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि चाहिए। मुझे केवल सुख नहीं चाहिए, मुझे कठिन समय में धैर्य चाहिए। मुझे केवल अपनी इच्छा पूरी होने की शक्ति नहीं चाहिए, मुझे परिस्थिति को समझने और स्वीकार करने का विवेक चाहिए। यही सच्चे समर्पण की भावना है। कर्म करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए और अपने मन को निराशा के हवाले मत कीजिए। क्योंकि जब मनुष्य पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है और परिणाम को लेकर अपने भीतर संतुलन पैदा करता है, तब जीवन की कठिन राह भी थोड़ी सरल लगने लगती है। श्री कृष्ण आखिरी और अंतिम संदेश और जीवन की सीख। अब तक हमने गीता के अनेक महत्वपूर्ण संदेशों को समझा। कर्म का महत्व, फल की चिंता से मुक्ति, बुरे समय में धैर्य, मन पर नियंत्रण, क्रोध और मोह से बचना, सफलता और असफलता में संतुलन, रिश्तों में विवेक, भय और चिंता से मुक्ति और ईश्वर पर विश्वास। अब इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन से जोड़कर समझने का समय है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान केवल कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए नहीं था। यह जीवन के उस हर क्षण के लिए है जब हम भ्रमित होते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हमारे जीवन में भी रोज कोई ना कोई संघर्ष होता है। कभी अपने विचारों से संघर्ष, कभी परिस्थितियों से संघर्ष, कभी रिश्तों से संघर्ष, कभी अपने डर से संघर्ष और कभी अपने ही मन से संघर्ष। लेकिन हर संघर्ष हमें एक अवसर भी देता है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। पहला संदेश, कर्म करते रहिए। अगर जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसके लिए ईमानदारी से प्रयास कीजिए। रास्ता कठिन हो सकता है, परिणाम देर से आ सकता है, लोग आपका साथ न दें, ऐसा भी हो सकता है,
लेकिन अगर आपका कर्म सही है तो केवल दूसरों की राय के कारण रुक मत जाइए। अपने आप से कहिए, मैं अपना अगला सही कदम उठाऊंगा। पूरी जिंदगी का रास्ता एक साथ दिखाई देना जरूरी नहीं है। कई बार अगला कदम दिखाई देना ही पर्याप्त होता है। दूसरा संदेश, परिणाम से सीखिए। सफलता आए तो विनम्र रहिए, असफलता आए तो सीखिए। अगर कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो खुद को पूरी तरह असफल मत मानिए। अपने आप से पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? हो सकता है यही सीख आगे चलकर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। तीसरा संदेश, मन को अपना साथी बनाइए। मन में हजारों विचार आते हैं, लेकिन हर विचार के पीछे चलना जरूरी नहीं है। जब चिंता आए, रुकिए। जब क्रोध आए, रुकिए। जब डर आए, रुकिए और फिर सोचिए, मुझे अभी क्या करना चाहिए? यही छोटा सा विराम कई गलत निर्णयों से बचा सकता है। चौथा संदेश, रिश्तों में प्रेम और विवेक रखें। हर व्यक्ति हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा। कभी लोग हमें समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। कभी कोई हमारे साथ होगा, कभी कोई दूर चला जाएगा। लेकिन हमें अपना अच्छा व्यवहार केवल दूसरों के व्यवहार के आधार पर नहीं बदलना चाहिए। प्रेम रखिए, सम्मान रखिए, लेकिन अपनी सीमाओं और अपने विवेक को भी समझिए। पांचवां संदेश, बुरे समय में उम्मीद मत छोड़िए। अगर आज समय कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। आज अगर रास्ता कठिन है तो बस अगला कदम उठाइए। एक दिन में पूरी समस्या हल करने की कोशिश मत कीजिए। एक एक कदम आगे बढ़ते रहिए। छठा संदेश, ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ है परेशानी आने पर भी हम पूरी तरह टूटेंगे नहीं। हम अपना कर्म करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे और जिस परिणाम को नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने का प्रयास करेंगे। एक अंतिम उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहता है। वह नीचे खड़ा होकर ऊपर देखता है। रास्ता बहुत लंबा दिखाई देता है। उसे लगता है, मैं इतनी दूर कैसे पहुंचूंगा? लेकिन अगर वह केवल रास्ते की लंबाई देखकर बैठ जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वह पहला कदम उठाए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो धीरे धीरे वही दूरी कम होने लगेगी। जीवन भी ऐसा ही है। आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं जीनी है। आपको आज का दिन जीना है, आज का सही कर्म करना है, आज अपने मन को संभालना है, आज किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, आज अपनी गलती से सीखना है और फिर कल का रास्ता कल देखना है। जब मन बहुत परेशान हो, ऐसे समय में कुछ क्षण शांत होकर भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। अपने मन से कहिए, हे श्री कृष्ण, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने कर्तव्य से पीछे न हटने की शक्ति दीजिए। मुझे सफलता में अहंकार से बचाइए, असफलता में निराश होने से बचाइए, क्रोध में गलत शब्द बोलने से बचाइए और कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की शक्ति दीजिए। फिर अपनी परिस्थिति के अनुसार एक छोटा सा सही कदम उठाइए। यही ज्ञान को जीवन में उतारना है। अंतिम कृष्ण संदेश, जीवन में हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगी। हर व्यक्ति आपको समझेगा, यह जरूरी नहीं। हर मेहनत का परिणाम तुरंत मिलेगा, यह जरूरी नहीं। हर रास्ता आसान होगा, यह भी जरूरी नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज आपके हाथ में हमेशा रहती है, आपका कर्म। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, मुश्किल समय में कैसे व्यवहार करते हैं और गिरने के बाद फिर कैसे उठते हैं, यही आपके जीवन की वास्तविक शक्ति है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, मैं परिणाम से पहले अपने कर्म को देखूंगा, डर से पहले अपने विवेक को सुनूंगा, क्रोध से पहले कुछ क्षण रुकूंगा, असफलता से पहले सीख को देखूंगा और कठिन समय में भगवान पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ूंगा। यही गीता का जीवन संदेश है। अंत में बस इतना याद रखिए, जो बीत गया उससे सीखिए, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी कीजिए और जो आज आपके सामने है उसे पूरी ईमानदारी से जिए। अपने कर्म को पवित्र रखिए, अपने मन को शांत रखने का प्रयास कीजिए, अपने रिश्तों में प्रेम और विवेक रखिए और अपने जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखिए। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत केवल ये नहीं कि आपने दुनिया को जीत लिया, सबसे बड़ी जीत यह है कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपने अपने भीतर की शांति,
सत्य और अच्छे कर्म को नहीं छोड़ा। हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश बनाए रखिए, हमारे मन से भय और भ्रम को दूर कीजिए, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, और जब जीवन में कोई कठिन मोड़ आए तो हमें इतना विवेक दीजिए कि हम घबराएं नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो, मन को संतुलित रखो और सत्य के मार्ग से मत हटो। आपके जीवन में शांति हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपके कर्मों में सफलता हो और आपके मन में श्री कृष्ण का विश्वास बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।